की वाणी से एक पीड़ा मुझे लक्षित हो रही थी। जब मेरा ध्यान गया उनके शब्दों पर, तो वो कह रही थी कि बच्चों को साथ लेकर नहीं आते। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, तो लाएं बच्चों को तब जब बच्चे हों। जब बच्चे तो है ही नहीं। ऐसे नारे दिए हैं जिन नारों के कारण से ये आज का हिंदू उन नारों को ब्रह्म वाक्य समझ करके पालन कर रहा है। और वो नारे क्या हैं? पहले नारा लगा था हम दो और हमारे दो। फिर नारा दिया कि शेर का बच्चा एक ही अच्छा, तो फिर एक हो गया। फिर नारा बदला, अब नारा ये बन गया है कि हम दो और हमारा कोई नहीं। स्थिति इतनी दुरावस्था में चली गई, आप किसको लाओगे सत्संग? लेकिन जितने भी बच्चे हैं, आप प्रयास करिएगा। दो चीजें, दो अवस्थाएं होती हैं लोगों, एक होता है बचपन और एक होता है पचपन। यदि आप बचपन में बच्चे की उंगली पकड़कर सत्संग की तरफ लाते हैं, तो जब आप 55 के हो जाते हैं, वही बच्चा आपकी उंगली पकड़कर कहां ले जाएगा बोलो? आपको सत्संग की तरफ ले जाएगा। आज आपने बचपन में बच्चे की उंगली पकड़ करके आप सत्संग की तरफ नहीं ला रहे हैं। कारण यही बन रहा है कि जब आप 55 की अवस्था में जाते हैं, तो आप सत्संग की तरफ बच्चा नहीं ले जाता, बल्कि हाथ पकड़कर घर से बोलो बाहर निकाल रहा है। ये मेरा वही समाज है। पिता के एक आदेश के कारण एक बेटा 14 वर्ष का वनवास काट जाता है, और उसी समाज की दुरावस्था आप देखिएगा कैसी हो गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नौजवान साथी मेरे यहां बैठे, आज से लगभग 20 या 30 वर्ष पूर्व, ज्यादा समय नहीं है लंबा, इससे पूर्व कोई भी खड़ा होकर के सभा में मुझे बताए कि भारत देश के अंदर कितने वृद्धाश्रम थे। विचार करके देखिए, भारत देश के अंदर आपको एक भी वृद्धाश्रम बोलो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे आचार विचार, हमारे वेद, हमारे शास्त्र हमको सिखाते हैं कि अपने पूर्वजों का आदर करो, सम्मान करो। अपने पिता की आन के कारण बच्चा जान देने को तैयार होता था, लेकिन ये किस संस्कृति में हम पले बड़े हो गए, कितने मॉडर्न हम बन गए हैं। बहुत दुर्भाग्य होता है। थोड़ी कोकी और बहुत दुर्भाग्य के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आज जहां भी यत्र तत्र गली गली में जहां पर भी हम जाकर के देखते हैं, और एक नहीं एक राज्य नहीं बचा। मैं पूरे देश भर के अंदर प्रचार प्रसार के लिए जाता हूं, सारे राज्यों में। कम करो जी, राज्य में जाते हैं। मैं अभी गुजरात के अंदर प्रवास पर गया था 1 महीने के लिए, और जब गुजरात में मैं प्रवास कर रहा था, तो बहुत जगह मैंने देखा, एक वृद्धाश्रम में मैं चला गया ऐसी अचानक से। उन्होंने व्याख्यान रखा, पास में एक कन्या पाठशाला थी, वहां व्याख्यान हुआ, और उन्होंने कहा कि यहाँ एक वृद्धाश्रम भी चलता है। मेरी जिज्ञासा बढ़ी कि मैं जाऊं और जाकर के देखूं कि वहां कौन लोग हैं। और बंधुओं, मैं आपसे बहुत निवेदन पूर्वक और गंभीरता पूर्वक इस मंच से बात कहना चाहता हूं कि उस वृद्धाश्रम में रहने वाले सारे माता पिता, जितने भी मैंने वहां चर्चा की, बात की, उनसे मिला, एक भी माता पिता किसी किसान का नहीं है, किसी मजदूर का नहीं है, किसी गरीब का नहीं है। सारे किनके माता पिता हैं वहां? जो हायर क्वालिफाइड लोग हैं। एक माता पिता तो ऐसा कि जिनकी पुत्र भी और पुत्र वधू भी दोनों की दोनों IAS ऑफिसर, और माता पिता कहां काट रहे हैं समय? वृद्धाश्रम। याद रखना, ये कौन सा कल्चर हमने पकड़ लिया है कि जीते जीतो दंगम दंगा और मरे बाद पहुंचाए गंगा। फिर गंगा की तरफ चलते हैं लेकर के अस्थियां कि अब इसको गंगा में बहा करके शायद पुण्य मिल जाएगा। लेकिन पुण्य नहीं मिलेगा, पुण्य नहीं मिलेगा लोगों, ऐसे पुण्य नहीं मिला करते। यदि अपने माता पिता को रुष्ट किया है, माता पिता को परेशान किया है, तो उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये हमारी वैदिक सभ्यता हमको यह आदेश नहीं देती कि हम किसी भी स्थिति में अपने माता पिता का अपमान करें। आज मैं समाज के लोगों को और नौजवान बच्चों को खास तौर पर यह चेता करके कहना चाहता हूं कि आज आपने अपने माता पिता को यदि घर से निकाला है, तो एक समय आपका भी आएगा। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ यह घटना घटित नहीं होगी, लेकिन कारण क्या है कि हमारे आदर्श बदल गए, हमारे मूल्य बदल गए। हमने बच्चों को कभी बताया ही नहीं आदर्श, नैतिक शिक्षा का पाठ बच्चों को पढ़ाया ही नहीं। अरे थोड़ा बहुत शिक्षा के माध्यम से चला करता था, नैतिक शिक्षा पढ़ाई जाती थी। आज होता है क्या? सब बंद हो गया। तो शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन आएगा, धीरे धीरे व्यवस्थाएं बदलेंगी। लेकिन मैं आपसे उस ऋषि की बात बताना चाहता हूं, जिस ऋषि ने कहा था कि लोगों, यदि घर को संभालोगे तो घर को संभालने के लिए वेद की तरफ लौटना पड़ेगा। यदि परिवार को बचाना है तो वेद की तरफ लौटना पड़ेगा। यदि अध्यात्म के सच्चे ईश्वर को जानना है तो तब भी बोलो कहां लौटना पड़ेगा?
वेद की तरफ जाना पड़ेगा। बिना वेद को जाने आप सर्वांगीण विकास कर नहीं सकते, ये ऋषि का वाक्य था। और महर्षि दयानंद ने सबसे पहले, आपने आर्य समाज के नियम पढ़े? कितने लोग जानते हैं आर्य समाज के नियम? आप बहुत सारे लोग, लंबे समय से व्याख्यान हो रहे हैं यहाँ, और आर्य समाज के नियम बने, उनमें एक नियम है, संसार का उपकार करना इस समाज का क्या है बोलो? मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और बोलो सामाजिक उन्नति करना। अब देखो ऋषिवर दयानंद ने कितनी साइंटिफिक बात कही है। महर्षि दयानंद ने कहा है कि यदि संसार का उपकार, और सबका, सारे के सारे आर्यजनों का, सारे मनुष्यों का यह धर्म है कि वो स्वयं का निर्माण करके संसार का उपकार करे। लेकिन संसार का उपकार कैसे करे? ऋषिवर से कोई प्रश्न पूछता उससे ही पहले उत्तर दे दिया, और क्या कहा कि पहले शारीरिक उन्नति, उसके बाद बोलो आत्मिक उन्नति, और फिर क्या करें? कर्म देखना, ऋषिवर दयानंद का चिंतन देखना लोगों। महर्षि दयानंद ने यह नहीं कहा कि सबसे पहले तुम सामाजिक उन्नति करो, लेकिन उससे पूर्व यह बात कही है कि पहले शारीरिक उन्नति करो। यदि शरीर आपका बलवान बनेगा, शरीर बलिष्ठ बनेगा, शरीर स्वस्थ बनेगा, अच्छा बनेगा, तो तभी आप समाज का काम कर सकते हैं। लेकिन खाली शरीर स्वस्थ बना लिया, शरीर बलवान बना लिया और आत्मा कमजोर है, तो क्या तब समाज का काम कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए शरीर भी बलवान होना है, और शरीर बलवान होने के साथ साथ आत्मा भी बलवान होनी है। जब दोनों बलवान हो जाएंगी तब क्या करोगे बोलो? तब समाज का निर्माण कर सकते हो। और जब मैं ऋषि के इस बात को पढ़ रहा था तो मेरी दृष्टि गई कि महर्षि दयानंद ने महाभारत को पढ़ा होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने महाभारत को अद्योपांत पढ़ा होगा, क्योंकि महाभारत के अंदर ऐसे पात्र मिलते हैं, ऐसे पात्र मिलते भी हैं जिन्होंने समाज की उन्नति की है, ऐसे पात्र भी मिलते हैं जिनकी खाली शारीरिक उन्नति थी और समाज की उन्नति करने में सफल नहीं हुए, और ऐसे पात्र भी मिलते हैं जिनकी खाली आत्मिक उन्नति थी, शारीरिक नहीं थी, तब भी वो समाज का कल्याण करने में सफल। बोलो, आप पूछेंगे जी कौन से पात्र हैं वो? एक पात्र का जिक्र कर रहा हूं। देखो महर्षि दयानंद ने कितना गंभीरता पूर्वक चिंतन करके समाज के नियम बनाए होंगे। एक पात्र महाभारत के अंदर ऐसे मिलते हैं, जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि में, आपके इसी हरियाणा के क्षेत्र में कुरुक्षेत्र की रणभूमि में दोनों सेनाएं आमने सामने हैं, तो दुर्योधन परेशान हो रहा है और मन में विचार कर रहा है कि मैं जीतूंगा या हार जाऊंगा। तो ये मन में शंका उठी। शंका को दूर करने के लिए वो सबसे बड़े महारथी के पास में गए। सबसे बड़े महारथी, शस्त्रों के ज्ञाता और सबसे बड़े बलवान और आयु में सबसे वृद्ध कौन थे बोलो? भीष्म पितामह। और भीष्म पितामह के पास जाकर के कहते, तात ये बताओ कि हम ये युद्ध जीतेंगे या हारेंगे? तो भीष्म पितामह कहते हैं कि पुत्र, ये कहा नहीं जा सकता कि हम युद्ध जीतेंगे या हारेंगे। तो दुर्योधन की शंका और बढ़ी और वो कहने लगे, तात आप मुझे ये बताओ कि आप अकेले एक साथ कितने योद्धाओं को परास्त कर सकते हो? तो अब महर्षि वेद व्यास को पढ़िएगा लोगों। जब दुर्योधन ने यह प्रश्न किया तो भीष्म पितामह कहते हैं कि पुत्र घबराओ मत, जब तक ये तुम्हारा तात जिंदा है चिंता मत करो, मैं एक साथ अकेला 10,000 योद्धाओं को परास्त कर सकता हूं। अब आप अनुमान लगा करके देखो, अकेला व्यक्ति 10,000 योद्धाओं को परास्त करने की ताकत रखता हो तो कितना शारीरिक बल होगा, अनुमान लगाइए। बड़ा शारीरिक बल था भीष्म पितामह के अंदर, लेकिन जब आत्मिक बल का जिक्र आता है तो जिस समय सभा सजी हुई थी और उस सभा में जुआ हारने के पश्चात जब ये दुर्योधन ने आदेश दिया दुशासन को कि जाओ द्रौपदी को सभा के अंदर लेकर के आओ, रजस्वला स्थिति में उस स्त्री को सभा के अंदर लाया गया और वो चिल्ला चिल्ला कर सबसे कहती है मेरे प्राणों की रक्षा करो। उस समय वो व्यक्ति भी सभा के अंदर बैठा है लोगों, जो अकेला 10,000 योद्धाओं को परास्त करने की ताकत रखता है। लेकिन क्या किया? गर्दन नीची। अच्छा, गर्दन नीची क्यों कर दी? क्योंकि आत्मिक बल नहीं था। शारीरिक बल तो बहुत था, 10,000 योद्धाओं को मारने की ताकत रखता है, लेकिन आत्मिक बल नहीं था। लेकिन एक व्यक्ति और महाभारत के अंदर मिलते हैं जिनका आत्मिक बल बहुत ज्यादा है पर शारीरिक बल नहीं है। कौन है बोलो? विदुर। महात्मा विदुर है। जब द्रौपदी चिल्ला चिल्ला करके कहती है कि मैं एक वस्त्र वाली रजस्वला स्थिति में हूं, मेरी रक्षा करिएगा, सबसे चिल्ला चिल्ला करके कहती है, उस समय विदुर खड़े हो जाते हैं सभा के अंदर और कहते हैं, ऐ आर्यो, जिस सभा के अंदर स्त्री का अपमान होता है वहां मैं एक पल के लिए नहीं रुकूंगा। उठते हैं, खड़े होकर के चले जाते हैं वहां से। चले क्यों गए? क्योंकि शारीरिक बल बोलो,
यदि शारीरिक बल होता तो लड़ जाते, आत्मिक बल था, सच को सच कहने की ताकत थी, सत्य कहने की हिम्मत थी। विदुर के अंदर खड़े होते हैं, जो कहना था कह दिया और कह करके चले गए। लेकिन एक व्यक्ति महाभारत के अंदर माता बहनों और मिलते हैं जिनके अंदर शारीरिक बल भी बहुत ज्यादा था और आत्मिक बल भी बोलो बहुत ज्यादा था, पर वो वहां उपस्थित नहीं थे। कौन थे बोलो? योगीराज कृष्ण। वो महायोगीराज महायोगेश्वर कृष्ण, जिसको लेकर के पाखंडी लोगों ने जाने कितने लांछन लगाए। ऐसा महायोगीराज, और कितना डरते थे ये कृष्ण से, आपको बताऊं। अरे महर्षि वेद व्यास को अपना इतिहास पढ़ करके देखो नौजवानों, कैसे कैसे तुम्हारे पूर्वज कितने बड़े योद्धा रहे हैं, तुम्हारे पूर्वज कितने महान रहे हैं। तुम राम और कृष्ण के वंशज हो, उन पर गर्व किया गया। कैसे डरते थे। जिस समय द्रौपदी कहती है सबसे कि तुम्हें अर्जुन के गांडीव से डर नहीं लगता, किसी ने उसकी बात को नहीं माना। जब चिल्ला चिल्ला करके कहती है तुम्हें भीम की गदा से डर नहीं लगता, किसी ने उसकी बात को नहीं सुना। जब कहती है चिल्ला करके कि क्या तुम्हें युधिष्ठिर के धनुष बाण से डर नहीं लगता, किसी ने उसकी बात को नहीं सुना। लेकिन जब अंत में बोला क्या मेरे भाई योगेश्वर कृष्ण से भी तुम्हें डर नहीं लगता, इतना सुनना था, दुशासन ने हाथ छोड़ दिया। पता चला कि कृष्ण से इतना डरते थे, इतना शारीरिक बल उस व्यक्ति के अंदर था, इतना आत्मिक बल उस व्यक्ति के अंदर था। अरे बंधुओं, जब महाभारत को आप पढ़ करके देखेंगे कैसा था योगीराज कृष्ण, आपको पता चलेगा। और इसी योगीराज कृष्ण को बहुत सारे महापुरुषों को महर्षि दयानंद ने पढ़ा होगा, लेकिन एक सुंदर सा विशेषण लगा करके योगीराज की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम किसी ने किया है तो वो ऋषिवर देव दयानंद रहे हैं। और कौन सा विशेषण लगाया बोलो? आप्त पुरुष। आप्त पुरुष। आप्त पुरुष का मतलब होता है जिसने जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत कभी भी अधर्म का आचरण नहीं किया हो। ऐसा महापुरुष, ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? जरा जोर से बोल दो। आप्त पुरुष कहलाता है।